हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडवोकेटर एंड मोटिवेटर रविराज सिंह अपने फिजिक्स बाय रविराज सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी छोटे छोटे कंसेप्ट की सीरीज चल रही है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए दैट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जरा इसकी बात करें। छोटी सी बात कर ले यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ। देखिए, अगर एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। Q2 पॉइंट चार्ज होना जरूरी है कूलम्ब्स लॉ में, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, स्मॉल r डिस्टेंस पर। सपोज वैक्यूम में रखें, हाल फिलहाल वैक्यूम में रखें, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q2 Q1 को रिपेल करेगा सपोज F फोर्स से, एंड Q1 Q2 को रिपेल करेगा सपोज F फोर्स से, सेम फोर्स से रिपेल करेंगे। और ये जो फोर्स होगा ना बेटा, ये आपका फोर्स होगा F विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें तो फोर्स में जो जो K है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की जो वैल्यू होती है SI सिस्टम में होती है 9 × 10⁻⁹। अगर बात करें इसकी यूनिट की तो R स्क्वायर भी यहां ले जाइए, क्योंकि यहां से K आ जाएगा आपका F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो फिर के जो है यहाँ पर आपका यूनिट है, इधर न्यूटन हो जाएगी, और ये आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इनटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये वैक्यूम में है, इन वैक्यूम। तो बेटा ये आपकी कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये हो अभी उसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं थ्योरेटिकली, कि भाई मीडियम में के की जो वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे। मैं आपको वैक्यूम में रखे चार्जेस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ शॉर्ट में, जल्दी से। देखिए क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले मान लीजिए तीन चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी बेटा Q चार्ज है, और यहाँ पर भी Q चार्ज है। सारी जो लेंथ है A है, एंड सपोज ये पॉइंट क्या है आपके A B C नाम दे देते हैं अपन। ये नाम दे देता हूं मैं A, ये B और ये C। तो मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे C पर फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन C कितना होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, अब हमें एक चीज और सीखनी चाहिए कि किसी भी चार्ज पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, ठीक है, F1 और F2, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी FR कितना होगा बच्चा पार्टी? FR होगा आपका वही आपका कौन सा फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन वाला। FR विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होगा। खास बात, अगर F1 इफ F1 इक्वल्स टू F2, तो फिर बेटा आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू सेम रख दें। मान लीजिए मान लीजिए, तो फिर बेटा FR विल बी 2F cos थीटा बाई 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला तो है ही इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर फोर्स इक्वल होता है बेटा, ये फॉर्मूला हमको काम में लेना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और यहाँ पर A जो है C को रिपेल करेगा, B भी C को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन मतलब इस तरह से। मैं इसी के ऊपर बना रहा हूं, है ना। तो A C को क्या करेगा, रिपेल करेगा सपोज F1 फोर्स से, B भी C को रिपेल करेगा सपोज F2 फोर्स से। दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, चलो एक बात और ये, और देखो F1 F2 कितने कितने होंगे। तो F1 कितना होगा बेटा, F1 होगा K Q1 Q2, K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से बच्चा पार्टी B पर जो चार्ज है वो क्या करेगा, C को रिपेल करेगा F2 फोर्स से। F2 कितना होगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सेम फोर्स होगा। तो अभी ये वाला जो फॉर्मूला था काम में आएगा, और मैंने आपको बताया ही इसलिए था। मान लीजिए F लेट, ठीक है जी।
अब क्या करने का है, F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से कहीं तो जाएगा एंड ये होगा आपका FR। तो ये एंगल जितना होगा सबको मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। देन अब क्या होगा बच्चा, तो फिर FC चाहिए ना आपको, तो FC पॉइंट पर जो चार्ज है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, हमने उसे FR नाम दे दिया है, तो FC कह लो चाहे FR के, तो FR ले लीजिए। FR विल बी 2F cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2F हो जाएगा बेटा कितना है, k q स्क्वायर अपॉन a2 लिख दिया मैंने स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos थीटा, थीटा कितना है बेटा 60 बाई 2, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, मालूम है cos 30 कितना होता है। नीट के बच्चों को खास तौर पर प्रॉब्लम है, भाई साहब याद कर लो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, ये याद नहीं किया तो फिर क्या ही कह पाएंगे। 30 डिग्री cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, ये वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू √3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये फोर्स आया बच्चों, ये फोर्स आया। तो आपने देखा हमने कितने आराम से इस फॉर्मूले का यूज किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड इसके लिए हम रेगुलर अपना इस प्रोग्राम को इस सीरीज को चालू रखेंगे। तो फिर इसी तरह के फिजिक्स को आसान बनाने के लिए मुझसे पढ़ते रहिए, इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिर मैं और क्वेश्चन के साथ में आपके सामने आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।